व्यूअर्स, कैसे हैं आप सारे? होप दैट आप सभी ठीक ठाक से होंगे। तो हम कर रहे हैं सिमुलेशन के। कल मैंने स्टिमुलस वेरिएशन का हिंदी का लेसन प्लान डाल दिया था। तो ये है हमारे सिमुलेशन के लेसन प्लान, जिसमें हिंदी विषय का आज हम करने जा रहे हैं काल के बारे में। ठीक है, तो जो सिमुलेशन के रहते हैं उसमें कंपोनेंट नहीं रहते हैं, और इस तरह से आप उसके लिए अलग से कॉपी पे बना सकते हो, फाइल पे बना सकते हो, या फिर आप पेजेस पे बना सकते हो। तो ये है हिंदी व्याकरण में से सबसे पहले आपको नाम डालना है, रोल नंबर डालना है, विषय डालना हिंदी व्याकरण रहेगा, और उप विषय हमारा काल रहेगा हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, समय अवधि 15 से 20 मिनट रहती है सिमुलेशन लेसन प्लान की। ठीक है, याद रखिएगा 15 से 20 मिनट। एंड दिनांक डालना है, एंड आपकी जो भी ऑब्जर्वर टीचर हैं आपके, उनका नाम डालना आपने। ठीक है, फिर सहायक सामग्री जो भी आप दिखाना चाहते हैं, चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। तो विशिष्ट सामग्री क्या डालेंगे आप इसमें? तो इसमें विशिष्ट सामग्री आप डालेंगे एक चार्ट होगा, एक फ्लैश कार्ड होगा, ऐसे आप डाल सकते हैं। शिक्षण के उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य इसमें आएंगे हमारे। तो छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को व्याकरण व शुद्ध भाषा व्यवहार के योग्य बनाना, छात्रों के शब्दकोश में वृद्धि करना, छात्रों में सामान्य ज्ञान का विकास करना, ये हो जाएगा। और इसी के विशिष्ट उद्देश्य रहेगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में जाएगा, छात्रों को काल व उसके भेदों के ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाना। ठीक है, ये हो गया। बोधात्मक उद्देश्य हमारा रहेगा, छात्र काल व उसके भेदों का ज्ञान वो बोध प्राप्त कर सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य में रहेगा, छात्र इसका उपयोग हर रोज कर सकेंगे। एंड कौशलात्मक उद्देश्य रहेगा, छात्र काल व उसके भेदों में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण होगा। तो छात्राध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे कि काल किसे कहते हैं, जिसे तो आंसर आएगा जिससे हमें समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, और काल के भेदों के नाम बताओ तो बच्चे मौन रहेंगे। ये हमारा समस्यात्मक क्वेश्चन बन जाएगा। तो सारा लेसन प्लान में पढ़ के ही बता रही हूँ। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं फ़ोन को, तो आप सुन के भी, वीडियो को पॉज करके सुन के भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपकी कोई गलती ना हो और फ़ोन आपको ज़्यादा ना देखना पड़े। अगर नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अपने दोस्तों के साथ इस लेसन प्लान को शेयर कर सकते हैं, और लाइक ज़रूर करिएगा। मोटिवेशन मिलती है, तभी आगे हम आपके लिए जो है वो लेसन प्लान बनाते रहेंगे। और सामाजिक विषय में मैंने काफ़ी 40 लेसन प्लान जो है वो विद चार्ट बना के रखे हुए हैं चैनल पे, तो आप वहाँ पे जाके उसको यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, होप दैट आपकी स्टडी अच्छी जाए और आपके लेसन प्लान में अच्छे नंबर आएँ, यही कोशिश मेरी रहती है। तो अब करेंगे जो समस्यात्मक प्रश्न हमने पढ़ा, उसके आगे उप विषय की घोषणा करेंगे। तो अच्छा बच्चों, आज हम काल व उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण करेंगे छात्राध्यापिका पूर्ण विश्वास के साथ और छात्रों के में सक्रिय सहयोग से उप विषय प्रस्तुतिकरण एवं विकास करेगी। तो इसमें कॉलम बनानी है आपको, एक इसका शिक्षण बिंदु का, ठीक है, जो हमारा विषय रहेगा, और छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और छात्र कार्यकलाप, और श्यामपट्ट कार्य। बस यही कॉलम आपके बनने हैं, 4 कॉलम। जितनी भी बार आप पेज पलटोगे तो आप ये बनाएंगे। ठीक है, तो काल क्रिया के जिस रूप से काम के होने तथा करने का समय जाना जाए उसे काल कहते हैं। छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये ब्लैक बोर्ड पे आपको डालना है काल। आप उसको चार्ट से काट के भी बना सकते हैं, मैंने इसको सिंपली ऐसे ही बना दिया है। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। छात्र उत्तर पुस्तकों पर लिखेंगे, अपनी जो उत्तर उसकी नोटबुक है उनमें लिखेंगे। और उसके बाद हम करेंगे भूतकाल, नंबर 1 देंगे यहाँ पे शिक्षण बिंदु में, और आप जो है वो ब्लैक बोर्ड पे भी डाल सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन भी डाल सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे उसने पाठ पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीते हुए समय का पता चलता है। फिर से आपको कॉलम बनाने हैं, तो वर्तमान काल आएगा नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु। तो क्रिया के जिस रूप से हो रहे या चल रहे समय का पता चले उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जैसे वह पाठ पढ़ रहा है। सभी छात्र अपनी पुस्तिका पर लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा चल रहे समय का ज्ञान।
भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का ज्ञान हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, यहाँ पे आने वाले समय का ज्ञान आप ऐसे लिख सकते हैं। और कुछ उदाहरण बच्चों आप बताइए, किसी का भी नाम लेंगे आप बच्चे का कि आप बताइए, तो बच्चे कहेंगे राम सो चुका है, राम सो रहा है, राम सोएगा। ये हो गए हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। शाबाश, बैठ जाइए। ठीक है, अभी हम करेंगे इसकी पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में प्रश्न डालेंगे काल किसे कहते हैं। प्रश्न 2 आप पूछेंगे काल के भेदों के नाम बताइए और वर्तमान काल का उदाहरण दीजिए और आपको गृह कार्य भी देना है। सभी बच्चे काल की परिभाषा और उसके भेदों को लिख कर लाएंगे। ये आपका लेसन प्लान हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको? अगर और किसी विषय पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ज़्यादा काम करते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।